क्या होते हैं कॉमर्शियल बैंक्स और क्या कॉमर्शियल बैंक भी मनी क्रिएट करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या कॉमर्शियल बैंक भी पैसा बना करके मार्केट में दे सकते हैं क्या? कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे हम आज। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्पित राजावत और आज हम बात करने वाले हैं मनी और बैंकिंग के बारे में। आज हम नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बैंकिंग, ऑफ मनी एंड बैंकिंग। हम लास्ट लेक्चर के अंदर, अभी तक के लेक्चर के अंदर हम बात कर चुके हैं सेंट्रल बैंक की। तो जब मैंने सेंट्रल बैंक की बात की थी तो मैंने कहा था यार सेंट्रल बैंक ऐसा बैंक है जो क्या क्रिएट करता है, मनी क्रिएट करता है। इट्स अ सोल एजेंसी ऑफ इशूइंग द करेंसी। नोट इशू करने का, नोट छापने का, नोट बनाने का जो राइट है वो सेंट्रल बैंक के पास होता है। इंडिया में बात करें तो रिजर्व बैंक के पास होता है। तो वो बात तो कर ली कि सर ये तो हो गया हमारा सेंट्रल बैंक। आज हम बात करने वाले हैं कॉमर्शियल बैंक। सो व्हाट इज द कॉमर्शियल बैंक? अब देखना कॉमर्शियल बैंक क्या है। हम लोग और आप लोग, हम लोग जो मिलकर के अकाउंट ओपन करते हैं, जिस बैंक से मैं ट्रांजैक्शन करता हूं, जिस बैंक से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, हम जो ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, वी आर मेकिंग द ट्रांजैक्शन विद द कॉमर्शियल बैंक, वी आर नॉट मेकिंग द ट्रांजैक्शन विद द सेंट्रल बैंक। हम सेंट्रल बैंक में जाकर के अकाउंट ओपन नहीं करते, हम कॉमर्शियल बैंक के अंदर जाकर के अकाउंट ओपन करते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्शियल बैंक? देखना, अ कॉमर्शियल बैंक इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which accepts deposits from the people, give loan for various purpose and perform various other function। जो हम लोगों को, जो आपको पैसा देगा, जो लोन देगा, जो हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा और वेरियस सर्विसेज मतलब आपको डेबिट कार्ड देगा, आपको क्रेडिट कार्ड देगा, आपको लोकर की सुविधा देगा, आपकी बिल्स की डिस्काउंटिंग कराएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हेल्प करेगा, आपके बिजनेस सेटअप के अंदर हेल्प करेगा, बहुत सारी फैसिलिटी देगा। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द कॉमर्शियल बैंक इज टू गिव लोन एंड एक्सेप्ट द डिपॉजिट। तो वो बैंक जो नॉर्मल पब्लिक के साथ में, हम लोग और आप लोग के साथ में ट्रांजेक्शन करता है, इज नॉन एज आर कॉमर्शियल बैंक। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट 12 CBSE के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या मनी और क्रेडिट क्रिएट कर सकता है क्या कॉमर्शियल बैंक? उससे पहले ये कुछ कॉमर्शियल बैंक के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये सारे के सारे बैंक, ICICI, IDBI, HDFC, ये सारे बैंक, PNB वगैरह सारे बैंक कौन से हैं? दीज ऑल आर कॉमर्शियल बैंक्स। यूनियन बैंक, बंधन बैंक, इंडियन बैंक, ये सारे आपके कौन सा बैंक है? कॉमर्शियल बैंक। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या कॉमर्शियल बैंक भी मनी क्रिएट कर सकता है क्या? क्या कॉमर्शियल बैंक पैसा जनरेट कर सकता है क्या? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्रेडिट और मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक को समझने से पहले कि यार आखिर कॉमर्शियल बैंक किस तरह से मनी क्रिएट कर सकता है, कैसे पैसा जनरेट कर सकता है, इसको समझने से पहले हम कुछ अजम्पशंस मानते हैं। देखना, जो भी मैं लॉ पढ़ाता हूँ इकोनॉमिक्स में, कुछ ना कुछ अजम्पशंस लेकर के चलता हूँ। तो दो छोटी छोटी अजम्पशंस मान लेना। एक बार तो हम अजम्पशन मान लेते हैं कि सिर्फ एक ही यूनिट है, मतलब कि पूरी इकोनॉमी के अंदर एक ही बैंक है, एक से ज़्यादा बैंक नहीं है। एंड ऑल मॉनेटरी एक्सचेंज इन इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू बैंक्स। सारा पैसा जो है, सारा ट्रांजेक्शन जो है बैंक के थ्रू हो रहा है। ये नहीं भी मानो तो भी मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूँ कि कैसे एक कॉमर्शियल बैंक मनी या क्रेडिट क्रिएट कर सकता है। अब समझना कॉमर्शियल बैंक किस तरह से मनी क्रिएट या क्रेडिट क्रिएट करता है। सपोज मान लो किसी पर्सन के पास 10,000 रुपीज़ है। उस पर्सन के पास कितना पैसा पड़ा है? किसी एक पर्सन के पास में 10,000 रुपये पड़े हैं और मैंने कहा कि सारा पैसा जो किसके थ्रू ट्रांजेक्शन होगा, सारा जो पैसा है, जो ट्रांजेक्शन होगा वो बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन होगा। ओके, तो उसने क्या किया? उसने जाकर के ये जो पैसा है इसको सेविंग कर दिया। किस में जाकर के? उसको, इस पैसे को उसने बैंक में जाकर के डिपॉजिट कर दिया। बोलिए कोई दिक्कत आपको? बोले नहीं सर। अब मुझे एक बात बताओ कि बैंक उस पैसे पर क्या करेगा? उस पैसे पर बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। ये हम सब लोग जानते हैं कि यार बैंक में जो पैसा जमा करा है उस पैसे पर मेरे को क्या मिलेगा? उस पैसे पर मेरे को ब्याज मिलेगा, उस पैसे पर मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। ये बात बढ़िया बात है सर कि इस पैसे पर आपको क्या मिलने वाला है? इस पैसे पर आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, आपको कुछ पैसा, कुछ अर्निंग होने वाली है। अच्छी बात है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये बैंक हमको इंटरेस्ट दे रहा है, वो इंटरेस्ट का पैसा ला कहाँ से रहा है? भाई बैंक तू बता, तू पैसा कहाँ से ला रहा है? तो बैंक बोलता है मैं कुछ नहीं करता, ये जो 10,000 रुपये आपने दिए ना, ये 10,000 रुपये मैं आगे लोन दे देता हूँ। क्या बोलता है बैंक? क्या करता है? ये जो 10,000 रुपये आए, इस पैसे को
बैंक आगे लोन दे देगा, उस लोन से उसको इंटरेस्ट आएगा, उस इंटरेस्ट से आपको पैसा चुका देगा, आपको भी इंटरेस्ट दे देगा, कुछ पैसा अपना भी काट लेगा। और यार अब सर और गड़बड़ हो गई सर, आपने अपना सेविंग अकाउंट ओपन किया, आपने उस पर 10,000 रुपये डाले, बैंक ने किसी और को 10,000 रुपये दे दिए और उस पर इंटरेस्ट कमा रहा है। मान लो आपको जरूरत पड़ गई, अगले ही दिन जरूरत पड़ गई, तो बैंक आपको पैसा कहां से देगा? तो अब समझना पूरी गणित को। कॉमर्शियल बैंक सिर्फ मनी को रोटेट करके, सिर्फ मनी का ट्रांजैक्शन करके, सिर्फ पैसे का ट्रांजैक्शन करके किस तरह से पैसा अर्न करते हैं, किस तरह से आपको भी फायदा पहुंचाते हैं और खुद को भी फायदा पहुंचाते हैं, पॉइंट से समझना। बैंक क्या करेगा, कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा? कॉमर्शियल बैंक यहां पर एक छोटा सा काम करेगा। कॉमर्शियल बैंक यहां पर क्या करेगा? कॉमर्शियल बैंक ये सोचता है कि यार मैं कैसे इस चीज का फायदा उठाऊं, तो वो क्या करता है, वो बैंक यहां पर कुछ पैसा रिजर्व में रखता है। ठीक है, सपोज मान लो 10% और 20% हो, कुछ भी पैसा हो, तो बैंक क्या करेगा, बैंक 20%, मान लो फॉर एग्जांपल ले रहे हैं हम, बैंक ने 20% जो पैसा है उसको एज ए रिजर्व रख लिया, तो बैंक क्या करेगा, इस पर्सन से कितना पैसा मिला है, आपने बोला सर 10,000 मिला है, ओके कोई दिक्कत नहीं, 10,000 में से 20% तो वो क्या कर लेगा, रिजर्व रख लेगा, और कितना लोन दे देगा, वो सामने वाले पर्सन को 8,000 रुपए का लोन दे देगा। ये 20% रिजर्व क्यों रखा हुआ है? ये रिजर्व इसलिए रखा हुआ है क्योंकि अगर वो पर्सन पैसा मांगने आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, इस 2,000 रुपए में से दे सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, बैंकिंग सिस्टम के अंदर पैसा डालने वाले अब अकेले पर्सन नहीं हो, पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो बैंकिंग चैनल के अंदर पैसा डाल रहे हैं, बैंक के अंदर पैसा डाल रहे हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि एक टाइम पर, एक पर्टिकुलर मोमेंट पर सारे लोग एक साथ पैसा मांगने नहीं आ जाएंगे, और अगर कभी चले गए तो मान लेना बैंक विल बी इंसॉल्वेंट, क्योंकि बैंकों के पास पैसा नहीं पड़ा हुआ। आपको क्या लगता है कि आपने जो 10,000 रुपये दिए वो 10,000 रुपये ऐसे कैसे पड़े रहेंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने 10,000 दिए, वो एंट्री पास होगी, वहाँ पर उन्होंने एंट्री में लिख दिया कि 10,000 विल बी क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, सिर्फ वो एंट्री है, वो हार्ड कैश रूप में नहीं पड़ा रहता, उसमें से कुछ रिजर्व रख के, वो रिजर्व भी कब बोला, आरबीआई ने बोला कि रिजर्व रखना, उस रिजर्व को रख करके बाकी पैसा क्या कर दिया जाता है, लोन दे दिया जाता है। अब समझना और आगे, अब ये 8,000 रुपये जाएगा, ये 8,000 रुपये, क्योंकि मैंने क्या बोला, सारा पैसा मनी बैंक के थ्रू ही रोटेट होता रहेगा, सारा पैसा बैंक के थ्रू ही रोटेट होता रहेगा, तो ये 8,000 रुपये भी वहां पड़ा नहीं रहेगा। ये 8,000 रुपये का भी सपोज कर लो 20%, आगे भी रेट कितनी चल रही है, 20%, तो ये 20% वो फिर काटेगा। ठीक है, 8 जगह 20% कितना हो गया, 1600 काटेगा, और फिर बचा हुआ पैसा वो क्या कर देगा, वो आगे वाला बैंक, अगला जो बैंक है वो आगे वापस से लोन दे देगा। और ये जो ट्रांजैक्शंस है, ये ट्रांजैक्शन इस तरह से चलता ही रहता है, क्योंकि बैंक अगर आपको लोन दे रहा है तो वो आपको हार्ड कैश नहीं दे रहा, वो भी किसी अकाउंट में ही ट्रांसफर होता है, तो सारा मनी, जो सारा पैसा बैंक अकाउंट में घूम रहा है, तो इस तरह से कॉमर्शियल बैंक भी क्या कर रहा है, देखना मैंने जमा कितने कराए थे, 10,000, वो मेरे अकाउंट में कितना दिख रहे हैं, 10,000, उन्होंने लोन दिया 8,000 रुपये, जिसने लोन लिया वो भी आगे किसी पर्सन को जाकर के पेमेंट करेगा, उसके अकाउंट में कितना हो गया, उसके अकाउंट में 8,000 रुपये दिख रहे हैं। अब सोचो मेरे अकाउंट में कितने दिख रहे हैं, 10,000, उसके अकाउंट में कितने दिख रहे हैं, 8,000, देखो कितने हो गए, 18,000, जमा कितने कराए थे, 10,000, हो कितने गए, 18,000, जादू हो गया। It is known as the money creation. It is known as the money creation or known as credit creation by commercial bank. तो ध्यान से सुनना, मनी क्रिएशन क्या है। कॉमर्शियल बैंकों के पास में जितना पैसा आता है उस पैसे में से कुछ पैसा वो रिजर्व का रख लेते हैं और बाकी पैसा वो आगे लोन की तरह से ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये जो लोन की तरह से ट्रांसफ़र किया है, ये पैसा इकोनॉमी में घूमता जाता है, घूमता रहता है, कभी भी वहाँ पर रुकता नहीं है। ये पैसा क्या होता है, ये पैसा घूमता जाता है, रोटेट हो जाता है, और उसी रोटेशन से वो क्या क्रिएट करते हैं, मनी क्रिएट करता है। यही जो रोटेशन है ये क्या कहलाता है, इट इज़ नोन एज मनी, और वी कैन से क्रेडिट क्रिएशन। क्या कहलाता है, इट इज़ नोन एज क्रेडिट क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। चलिए एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर वापस से कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखना, मनी क्रिएशन पढ़ना, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, कॉमर्शियल बैंक का। इट मीन्स
द क्रिएशन ऑफ बैंक डिपॉजिट और इंक्रीज इन बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट को बढ़ाया जाए, बैंक डिपॉजिट से ही जो पैसा पड़ा हुआ है उसी पैसे को रोटेट करके, उसी पैसे को घुमा घुमा करके पैसा बढ़ा दिया जाए। थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कॉमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज इन फार इन एक्सेस ऑफ इनिशियल डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट से भी वो पैसा क्या होता है, बढ़ता जाता है। देखना अगला पॉइंट देखना, द कैपेसिटी ऑफ बैंक टू क्रिएट मनी और क्रेडिट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। ठीक है, दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। पहला कि इनिशियल डिपॉजिट जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट कितनी थी, और सेकंड कि हमारा जो रिजर्व का रिक्वायरमेंट है वो कितना है। ठीक है, जैसे समझना यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिया उस 10,000 में से मैंने बोला कि 20% वो पैसा रिजर्व कर रहे हैं और बाकी का पैसा वो क्या कर रहे हैं, आगे लोन में दे रहे हैं। अगर यहीं पर, ठीक है, यहीं पर अगर ये जो रिजर्व की रेट है ये 10% हो जाती तो 10% ही रोकते और आगे 9,000 रुपये क्या कर सकते थे, लोन के अंदर दे सकते थे। तो ये प्योरली डिपेंड करेगा कि डिपॉजिट का अमाउंट कितना है और रिजर्व का रेशो कितना है। कुछ पैसा उनको रिजर्व रखना पड़ता है क्योंकि इमीडिएटली कोई पर्सन आ गया तो पैसा कहाँ से देंगे, इसलिए वो उनको रिजर्व रखना पड़ता है। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल से मैं आपको इसको और समझाता हूँ। लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन विद एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से समझना, लेट द LRR लीगल रिजर्व रेशो बी 20% एंड देर इज अ फ्रेश डिपॉजिट ऑफ 10,000, 10,000 रुपये का हमने डिपॉजिट किया। एज रिक्वायर्ड द बैंक्स कीप 20% इज 2,000 एज कैश, 2,000 रुपये वो कैश रखते हैं। सपोज द बैंक लैंड द रिमेनिंग 8,000, 10,000 में से 20% काटा, 8,000 रुपये को आगे दे दिया। देन हु बोरो यूज द मनी फॉर मेकिंग पेमेंट, वो क्या करेगा, जैसे पैसा बोरो किया वो भी आगे पेमेंट करेगा, कुछ ना कुछ परचेस करेगा। ठीक है, एज अज्यूम दोज हु रिसीव पेमेंट बट द मनी बैक इनटू द बैंक, वो पैसा वापस से आर्डर कहाँ आ जाएगा, बैंक में आ जाएगा। दिस इज द बैंक रिसीव द फ्रेश डिपॉजिट ऑफ 8,000 अगेन, वो 8,000 रुपये वापस से बैंक में आ गया। तो 10 उसके अकाउंट में था, 8 उसके अकाउंट में हो गया, 18,000 रुपये हो गया। अब ये प्रोसेस रुकता नहीं है, फिर बैंक क्या करेगा, द बैंक कीप 20%, बैंक वापस से 20% क्या करता है, रोक लेता। दैट इज 1,600 एज कैश एंड लैंड 6,400 जो रिमेनिंग पैसा है वो लैंड कर दिया, विच इज ऑल्सो 80% ऑफ द लास्ट डिपॉजिट। द मनी अगेन कम्स बैक इन टू द बैंक टू अ फ्रेश डिपॉजिट ऑफ 6,400, तो वापस से आ गया। तो शुरुआत में कितना था, 10,000, 10,000 में से रिजर्व जो काटा वो कितना काटा, 2,000, तो डिपॉजिट कितना हो गया, तो अमाउंट कितना हो गया, तो अमाउंट हो गया 8,000 रुपये। फिर सेम 8,000 रुपये में से कितना काटा, 1,600, कितना हो गया 6,400, और इनिशियल कितना था 10,000। ये प्रोसेस भी चलता रहेगा, ये प्रोसेस भी चलता रहेगा और ये प्रोसेस भी चलता रहेगा जब तक कि पूरा जो मनी है, पूरा जो अमाउंट है वो यूज़ नहीं हो जाता, जब तक कि पूरा जो अमाउंट है वो ख़त्म नहीं हो जाता। जब तक पूरा अमाउंट ख़त्म नहीं होगा तब तक ये जो सर्कुलेशन है, ये जो वर्किंग है, ये चलती रहेगी, ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सर ये कब तक चलेगा। अगर मैंने बैंक में 20,000 रुपये डाले या मैंने बैंक में 10,000 रुपये डाले और रिजर्व की रेट अगर 20% है, तो टोटल जो अमाउंट है वो कितना क्रिएट हो जाएगा, तो उसका भी फॉर्मूला दे रखा है, समझना। टोटल मनी क्रिएशन अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो, सो दैट व्हाट इज़ द टोटल मनी क्रिएशन, ठीक है, तो इसका जो अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है 1/RR। 1/RR मतलब 1 रिजर्व रेट या रिजर्व रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाइड बाय आप किससे कर देना, डिपॉजिट से कर देना। मैं आपको करके सिखाता हूँ, दिखाता हूँ। देखना, ये दिया हुआ है मनी क्रिएशन, ठीक है, तो इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। LRR लिख दो लीगल रिजर्व रेशो, या RR लिख दो रिजर्व रेट, एक ही बात है। ठीक है, तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/20, तो कितना आ गया 50,000। तो अगर 10,000 रुपये डाले और 20% की रिजर्व की रेट है तो 10,000 तो डाले और 10,000 का हो कितना जाएगा, सर इस 10,000 का 50,000 हो जाएगा, इस 10,000 का 50,000 हो जाएगा। इट इज़ नॉन एज कॉमर्शियल बैंक का मनी क्रिएशन। ठीक है, और एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे सपोज 100 रुपये थे, 100 रुपये में से
लोन कितना दिया 80 का, 20 रुपये क्या हो गया रिजर्व। फिर वो 80 रुपये आगे चले, 80 में से 20% काट करके बाकी क्या दे दिया रिजर्व। फिर ये पैसा इस तरह से चलता जाएगा और जो टोटल डिपॉजिट्स है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 500। कैसे निकाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर 1/RR ऑब्लिक 1/LRR 1/ लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, चलो मनी मल्टीप्लायर को देखना। ठीक है, ये मनी मल्टीप्लायर का पूरा कॉन्सेप्ट इस स्लाइड के अंदर में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है ना, हाउ मेनी टाइम्स द टोटल डिपॉजिट्स वुड बी ऑफ इनिशियल डिपॉजिट्स इज डिटरमाइंड बाय LRR। द मल्टीपल इज कॉल्ड द मनी और मनी डिपॉजिट मल्टीप्लायर। कैसे निकालेंगे, सो मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/LRR। ठीक है, मान लो ये 2% है तो मनी मल्टीप्लायर कितना हो गया 5। अब इसको इनिशियल डिपॉजिट से आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देकर बताता हूँ। ठीक है ना, एक क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड आउट, क्वेश्चन देखना और साथ साथ कर लेना, फाइंड आउट मनी मल्टीप्लायर इफ RR वी कैन से LRR इज 10%। लीगल रिजर्व रेशियो कितना है 10% है, तो हम क्या करेंगे 1/RR। ठीक है, तो हमने क्या किया हमने किया 1/10%। ठीक है ना, तो तो हमने किया 1/RR। ठीक है, MM मनी मल्टीप्लायर, मतलब MM इज इक्वल्स टू 1/10%, तो कितना आएगा 10। अब मान लो अब देखना, अगर मान लो मेरी डिपॉजिट्स होती है 1 लाख रुपए, माई डिपॉजिट इज 1 लाख रुपीज़। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दो तो कितना हो जाएगा 10 लाख। मान लो अगर मेरी डिपॉजिट होती है 50,000 तो मनी से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कितना हो जाएगा 5 लाख। मतलब कि इसका मतलब ये है कि अगर इकोनॉमी में लीगल रिजर्व रेट 10% होती है तो मनी मल्टीप्लायर 10 आता है, तो डिपॉजिट्स हमारी उससे 10 टाइम्स हो जाएगी, डिपॉजिट हमारी 10 गुना हो जाएगी, डिपॉजिट हमारी 10 गुना बढ़ जाएगी। इट इज़ नॉन एज मनी मल्टीप्लायर। क्या कहलाता है, ये कहलाता है मनी मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट। सॉरी, चलिए अब देखना, in spite of difference between the central bank and commercial bank, they are similar in 2 ways। ठीक है, तो ये हो गया सब मनी मल्टीप्लायर क्रेडिट क्रिएशन का कॉन्सेप्ट। अब समझना, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के अंदर वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। फर्स्टली बोथ आर बेसिकली मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन, दोनों ही कौन से हैं, मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है। सेकेंडली बोथ ऑफ देम क्रिएट क्रेडिट इन वन फॉर्म ऑफ अनदर, किसी न किसी तरह से दोनों क्रेडिट क्रिएट करते हैं। कॉमर्शियल बैंक तो क्या करता है, मनी क्रेडिट क्रिएशन का काम करता है, और सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक तो खुद ही नोट इशू करने की अथॉरिटी है। व्हेन अ सेंट्रल बैंक डिसाइड टू इशू पेपर मनी विदाउट एडिक्वेट बैंकिंग ऑफ अप्रोप्रिएट सिक्योरिटीज, इट क्रिएट्स क्रेडिट। On the other hand, when commercial bank has an excess cash reserve, it create credit through primary and derivative deposits। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक तो मनी का सर्कुलेट करके, मनी को चला करके क्या कर रहा है, क्रेडिट क्रिएट कर रहा है, और जो सेंट्रल बैंक है वो तो खुद मनी जनरेट कर रहा है, मनी क्रिएट कर रहा है, और उससे वो क्या कर रहा है, मनी को सर्कुलेट कर रहा है। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कैसा लगा, और कौन सा वीडियो आप चाहते हैं, और कौन सा लेक्चर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।